बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री 78 साल की शेख हसीना, जो एक टाइम पर अपने देश की शक्तिशाली नेता हुआ करती थी, उन्हें इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुना दी है। उन पर छात्र आंदोलन के आंदोलनकारियों की हत्या का आरोप है। संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा दावा किया है कि जुलाई से अगस्त 2024 तक छात्र आंदोलन के दौरान 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यही नहीं, शेख हसीना के साथ साथ पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश के इस सिचुएशन को इंडिया के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत को आजादी कांग्रेस पार्टी के टाइम पर मिली और लॉन्ग टाइम तक कांग्रेस ने राज किया। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आती है और वो ऐसा करती कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको सजा दिलाने लगती, उनके खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा करके झूठा आरोप लगाकर मौत की सजा सुनाती। सेम स्टोरी इस वक्त बांग्लादेश के साथ भी है, जिसमें शेख हसीना पर यूनुस सरकार नरसंहार का आरोप लगाती है, लोगों के ऊपर हमले करने के आदेश का आरोप लगवाती है और ऐसे ही 5 बड़े आरोप लगवाकर उन्हें फांसी की सजा का ऐलान करवाती है। अब बांग्लादेश में कई जगह ऐसे भी हैं जिसमें शेख हसीना की फांसी की सजा पर जश्न मनाया गया है। शेख हसीना अगस्त 2024 से ही भारत में शरण ली हुई है। खैर ये बात तो छोड़ो, पर पॉइंट वाली बात तो ये है कि मोहम्मद यूनुस आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अभी बांग्लादेश के स्थायी प्रधानमंत्री भी नहीं बने हैं, जैसे शेख हसीना हुआ करती थी। फरवरी में बांग्लादेश का चुनाव है और मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के पार्टी पर बैन लगा दिया है, जिससे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। सवाल ये है कि शेख हसीना को फांसी होगी या नहीं। इसका जवाब ना तो 100% हाँ है और ना ही ना, क्योंकि 2013 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें बोला गया था कि कोई देश अगर एक दूसरे से आरोपी की मांग कर रहा है तो उस देश को आरोपी को सौंपना होगा। लेकिन इस ट्रीटी में एक क्लॉज था कि अगर होस्ट नेशन आरोपी को सौंप रहा है और आरोपी की जान को खतरा है उस देश में, तो इसे रोका जा सकता है। शेख हसीना और भारत के बीच संबंध अच्छे हैं और शेख हसीना को बांग्लादेश में भेजने का दावा नहीं करता है भारत। तो अब आप बताओ, क्या शेख हसीना को नई जिंदगी मिल जाएगी या भारत उसे बचा नहीं पाएगा? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।